लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो। खुदावंद की जिंदा और पाक कलाम में से पौलुस रसूल का खत गिलतियों के नाम उसका पहला बाब। पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से बल्कि यसु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं गिलतिया की कलीसियाओं को खुदा बाप और हमारे खुदावंद यसु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खुलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो। जैसा हम बेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, अगरचे वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यसु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रिवायतों में नहायत सरगर्म था। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया। फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम को गया और 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से न मिला। जो बातें मैं तुमको लिखता हूँ खुदा को हाजिर जानकर कहता हूँ कि वह झूठी नहीं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, और यहूदिया की कलीसियाएं जो मसीह में थीं मेरी सूरत से तो वाकिफ न थीं, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था वो अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे बायस खुदा की तमजीद करती थीं। आमीन।